विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कंपाउंड वाउंड जनरेटर। कंपाउंड वाउंड जनरेटर या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे कंपाउंड जनरेटर। देखिए कंपाउंड जनरेटर, इस कंपाउंड जनरेटर को आप क्यों बनाए, इसका क्या आवश्यकता आपको पड़ी कि आखिर कंपाउंड जनरेटर आप बनाए। आपके पास सीरीज और शंट जनरेटर तो ऑलरेडी था ही, तो हमें क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि हम कंपाउंड जनरेटर बनाएं, पहला। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि कंपाउंड जनरेटर आखिर ऐसा क्या कर देते हैं जो हमारा कंपाउंड जनरेटर बन जाता है। नेक्स्ट, कंपाउंड जनरेटर का यूज हम कहाँ पे करते हैं और कंपाउंड जनरेटर में कैसी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, कंपाउंड जनरेटर में कैसा वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। ठीक, कंपाउंड जनरेटर का प्रकार कितना होता है, कितने प्रकार का कंपाउंड जनरेटर होता है, ये सब आपको हम इस भी लेक्चर में बताएंगे कि कंपाउंड जनरेटर का प्रकार कितना है, कंपाउंड जनरेटर में कैरेक्टरिस्टिक कैसे मिलती है, कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होता है, कंपाउंड जनरेटर का यूज कहाँ पे किया जाता है और क्यों कंपाउंड जनरेटर कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक या संयुक्त। तो संयुक्त का मतलब है कि ऐसा जनरेटर जिस जनरेटर में सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर दोनों का गुण पाया जाए। ऐसा जनरेटर जिसमें किसका, सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर दोनों का गुण पाया जाए, वह कहलाएगा कंपाउंड जनरेटर। अब कंपाउंड जनरेटर, देखिए कंपाउंड जनरेटर में हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग Y1 Y2 और शंट फील्ड वाइंडिंग Z1 Z2, सीरीज फील्ड वाइंडिंग Y1 Y2 और शंट फील्ड वाइंडिंग Z1 Z2, इन दोनों बाइंडिंग का प्रयोग करके हम बनाते हैं कंपाउंड जनरेटर। तो कंपाउंड जनरेटर सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों का हम यूज करके बनाएंगे कंपाउंड जनरेटर। देखिए अभी आपको आगे हम आपको बताएंगे कि कंपाउंड, जैसे कंपाउंड जनरेटर जो मुख्य रूप से होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और दूसरा होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो ऐसा क्या है कि हम एक को शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर बोल रहे हैं, दूसरे को लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर बोल रहे हैं। और यह भी, ये जो आपके लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट हैं, यह भी आपके दो प्रकार के होते हैं। जैसे आपको एक मिलेगा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और एक में आपको मिलेगा एक डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होगा। तो कम्युलेटिव कंपाउंड का क्या वर्क होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का क्या वर्क होता है, ये सब चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। देखिए तो इनका यूज सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग, आखिर ऐसा क्या कर देते हैं कि नाम बदल जाता है। जनरेटर में ऐसा क्या कर देते हैं कि नाम बदल जाता है। तो हम हमेशा परिवर्तन किस बाइंडिंग पे करेंगे। देखिए आर्मेचर भी आपको मिलेगा, फील्ड बाइंडिंग भी मिलेगा, शंट फील्ड बाइंडिंग, सीरीज फील्ड बाइंडिंग मिलेंगे, लेकिन ऐसी कौन सी बाइंडिंग है जिसको हम चेंज करेंगे तो हमारे जनरेटर का नाम बदल जाएगा। तो वह आपका है सीरीज फील्ड बाइंडिंग। सीरीज फील्ड वाइंडिंग, यही सीरीज फील्ड वाइंडिंग को हम चेंज कर देंगे, अर्थात इसके टर्न को चेंज कर दिए, इसके प्लेस लगाने का स्थान, हम इसको सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अगर हम कनेक्शन को चेंज कर देते हैं, इसके लगाने का जो प्लेस है उसको हम चेंज कर देते हैं, तो भी हमारे जनरेटर का नाम बदल जाएगा। जैसे अभी आगे आपको मिलेगा, टर्नों को परिवर्तित करके, टर्नों को सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्नों को परिवर्तित करके हम तीन जनरेटर और बना लेते हैं। एक आपका ओवर कंपाउंड जनरेटर, एक आपका फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, एक आपका अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम परिवर्तन करते हैं किसमें, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग में परिवर्तन करके या चेंज करके बना लेते हैं कंपाउंड जनरेटर का
वेरियस का मतलब विभिन्न आपके प्रकार के जनरेटर। तो वेरियस में देखिए शॉर्ट मिलेगा, लॉन्ग मिलेगा, डिफरेंशियल, कम्युलेटिव, उसके बाद आपका जो है फ्लैट, ओवर, अंडर, फ्लैट कंपाउंड, ओवर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो चलिए एक एक करके हम आपको सबके बारे में बताते हैं कि कैसे क्या होना है। तो पहले यहाँ पे जान लीजिए शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। इसको हम शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर क्यों कहते हैं, आपको आज ऐसा बता रहे हैं कि कभी नहीं आप भूलेंगे, बस चीज़ों को आप थोड़ा से ध्यान रखिए। बस देखिए जनरेटर का नाम बदल रहा है किस बेस पर, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्नों की सीरीज फील्ड वाइंडिंग के स्थान या टर्नों को बदलकर। तो यहाँ पे देख रहे हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग यही है, यही आपकी क्या है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग अभी आपको कहाँ पे मिल रही है, लोड के सीरीज में। सीरीज फील्ड वाइंडिंग अभी आपको मिल रही है लोड के सीरीज में, ठीक। तो जब आपके सीरीज फील्ड वाइंडिंग लोड के सीरीज में मिले तो वह आपका जनरेटर कैसा होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। दूसरा, जब आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में मिले, अगर हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज में जोड़ते हैं तो हमारा वही आपका जनरेटर जो कहलाएगा वह लॉन्ग शंट कंपाउंड कहलाएगा। तो शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट में क्या है कि शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में जो हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वह किसके सीरीज में जुड़ी होगी, तो वह आपकी लोड के सीरीज में जुड़ी होगी। दूसरा, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वह किसके साथ सीरीज में जुड़ी होंगी, तो वह आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी होंगी, ठीक। तो ऐसी अगर स्थिति हो तो आपका यह आपका शॉर्ट है, यह आपका लॉन्ग है। चलिए तो हम इसको मिटाते हैं, एक एक करके बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए अभी हम आपको लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के बारे में पूरा डिटेल बता रहे हैं कि लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, देखिए यह भी आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर, यह भी आपके सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के अंतर्गत आते हैं, उसी के ही पार्ट हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आर्मेचर में लगा है प्राइम मूवर, और आर्मेचर में प्राइम मूवर, यही आपका प्राइम मूवर इस आर्मेचर को मूव कराएगा। आर्मेचर जब घूमेगा तो इस आर्मेचर के साथ इसमें जो आपका कंडक्टर लगा है वह भी घूमेगा, और पोल जो स्थापित होते हैं उसमें फील्ड वाइंडिंग लगी होती है, जिसकी वजह से आपके स्टार्ट में रेसिड्यूल मैग्नेट अवशिष्ट चुंबक होता है। तो जब हम आर्मेचर को घुमाते हैं तो आर्मेचर जब घूमेगा तो साथ में कंडक्टर भी घूमेगा, और जब कंडक्टर घूमता है तो आपके फ्लक्स को काटता है। पहले तो शुरू में अवशिष्ट चुंबक जो आपका है उसके रेसिड्यूल फ्लक्स को काटेगा, तो आपका विद्युत वाहक बल थोड़ा से पैदा होगा। और लोड कनेक्ट है तो यहाँ से आपके आर्मेचर से थोड़ा से करंट निकलेगी, जब आपकी करंट निकलेगी तो यह फील्ड वाइंडिंग में जाएगी, और फील्ड वाइंडिंग में जाने के बाद आपके फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे यही प्रक्रिया होती है, प्राइम मूवर घुमाते हैं और आपका विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। तो यहाँ पे देखिए जनरेटर में यह आपके जनरेटर में जो विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है वह ईजी है। जनरेटर के आर्मेचर में जो विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है ईजी है, और उसके आर्मेचर में जो धारा निकल रही है, आर्मेचर से जो धारा निकल रही है वह आपके आईए है। नेक्स्ट, सीरीज फील्ड वाइंडिंग से जो धारा निकल रही है वह आईएससी है। सीरीज फील्ड और शंट फील्ड वाइंडिंग से जो धारा निकल रही है वह आपकी आईएसएच है। आईएसएच इस शंट फील्ड वाइंडिंग से धारा निकल रही है। इसमें देखिए अभी हम एक करंट का रिलेशन निकालते हैं, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में करंट का रिलेशन निकालते हैं। तो करंट का रिलेशन मतलब आईए, जनरेटर के आर्मेचर में, अर्थात जनरेटर जो धारा उत्पन्न कर रहा है वह टोटल करंट आईए उत्पन्न कर रहा है, मतलब कि
टोटल आपकी आइए धारा उत्पन्न कर रहा है। अब आइए धारा आपके किसके बराबर होगी, कहाँ कहाँ आइए धारा जा रही है, तो देखिए डायग्राम में यह आपका आर्मेचर है, आर्मेचर से आइए धारा निकल रही है और इसी आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड वाइंडिंग जुड़ी है। इसका मतलब जो धारा आपके आर्मेचर से निकल रही है वही धारा आपके सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जाएगी और सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जाने के बाद जो आपकी धारा है यह दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। कुछ धारा आपके शंट फील्ड वाइंडिंग की तरफ चली जा रही है और दूसरी वाली धारा आपकी लोड में जा रही है। ठीक, तो इसका मतलब जो आर्मेचर से जो धारा निकल रही है वो सीधे सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया, आईए बराबर ISC, मतलब कि आर्मेचर की जो धारा है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा, दोनों धारा का मान समान है। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, आईए बराबर, देखिए आईए आपके दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। दो पार्ट में डिवाइड होने का मतलब है यहाँ से आपके पैरेलल सर्किट का कनेक्शन शुरू हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे एक तो ISH जा रही है और एक आपका IL जा रही है। इसका मतलब है आईए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ISH प्लस IL, ISH प्लस IL। तो इस पे आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल मिल जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि ISC की वैल्यू दे देगा, ISC बराबर 20 एम्पियर और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है और आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि आर्मेचर धारा का मान बताइए। तो अगर आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बता देना आईए बराबर 20 एम्पियर, या इनमें से दो की करंट दे देगा ISH और IA की करंट दे के IL की करंट पूछा जा सकता है। तो इन तीनों में से दो की आपको करंट दे के तीसरा पूछा जा सकता है, इसलिए यह फार्मूला आपका महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए जनरेटर जो विद्युत वाहक बल पैदा कर रहा है अर्थात वोल्टेज पैदा कर रहा है वो इजी पैदा कर रहा है, लेकिन जो जनरेटर के लोड को वोल्टेज मिल रहा है वो आपका क्या मिल रहा है, VL, लोड का वोल्टेज VL। और जनरेटर के आर्मेचर में जो धारा मिल रही है, जनरेटर के जो लोड में धारा मिल रही है वो आपकी क्या धारा मिल रही है, IL। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा जो विद्युत वाहक बल है वह कितना है, EG, जनरेटर का विद्युत वाहक बल EG यह कितना है कि इसके वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए VL ये आपकी KVL किरचॉफ के वोल्टेज रूल से आता है, अर्थात VL, ठीक, टोटल लोड का वोल्टेज प्लस आर्मेचर का ड्रॉप IaRa प्लस जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसका ड्रॉप ISC RSC। EG इसको थोड़ा सा हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे EG का मतलब जैसे जनरेटर मान लीजिए कि 240 वोल्ट पैदा कर रहा है, जनरेटर के आर्मेचर में कुल वोल्टेज कितना उत्पन्न हो रही है, 240 वोल्ट। अब 240 वोल्ट उत्पन्न तो ज़रूर हो रही है, लेकिन 240 वोल्ट हमारे लोड को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे जो आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वह भी कुछ आपकी वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है इसका भी तो अपना रेजिस्टेंस होता है, तो यह भी आपकी वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा। अर्थात इस आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है यह भी वोल्टेज के मान में कमी करेगा, और इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग का भी जो रेजिस्टेंस है यह भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, अर्थात वोल्टेज के मान में कमी करेगा। तो वोल्टेज के मान में कमी कौन कौन कर रहा है, एक तो आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA और एक आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस RSC। तो आपके ड्रॉप कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मिला क्या, अब मान लीजिए सपोज दैट यह आपका 20 वोल्ट, यह 20 वोल्ट को ड्रॉप कर रहा है। ड्रॉप का मतलब आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वह 20 वोल्ट को खा ले जा रहा है अपने अंदर। इसके बाद
अगर इसको हम मानते हैं कि सीरीज फील्ड बाइंडिंग, सपोज दैट सीरीज फील्ड बाइंडिंग 10 वोल्ट को ड्रॉप कर रही है, अर्थात 10 वोल्ट अपने अंदर खा ले जा रही है। तो अब 10-20 वोल्ट आपके आर्मेचर का रेजिस्टेंस खा लिया, 10 वोल्ट आपके सीरीज फील्ड बाइंडिंग का रेजिस्टेंस खा लिया, तो बचा कितना? बचा आपका 210 ना, 210 बचा। तो इसीलिए इसको तीनों को जोड़ दिया जाता है। अब तीनों को जोड़ेंगे तो इसी के तो बराबर हो रहा है, तो इसीलिए इसका महत्वपूर्ण है। जैसे आपको क्वेश्चन आपके मिलेगा, जैसे VL की वैल्यू पूछा जा सकता है, EG की वैल्यू IA या RA या कुछ भी, तो यह आपका बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। EG बराबर VL प्लस, आपको रटा होना चाहिए एकदम, EG बराबर VL प्लस IARA प्लस ISC RSC। नेक्स्ट है कि कितना हम पावर उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे कितना पावर डेवलप हो रहा है आपके आर्मेचर में। तो देखिए आर्मेचर में कितना पावर डेवलप हो रहा है। आर्मेचर में जो पावर डेवलप हो रहा है वह EG इंटू IA, इसका मात्रक वाट, यही तो पावर उत्पन्न हो रहा है। जनरेटर जो कुल पावर उत्पन्न कर रहा है वह EG इंटू IA उत्पन्न कर रहा है, लेकिन टोटल पावर हमें लोड को क्या मिलेगी? तो टोटल जितना पावर पैदा कर रहा है उतना पावर लोड को थोड़ी मिलेगी। लोड को जो है पावर कुछ कम मिलेगी, अर्थात पावर का लॉस हो जाएगा। जैसे पावर का लॉस आपके जितने भी इसमें एलिमेंट, जैसे जितने भी रेजिस्टेंस, जैसे शंट का, सीरीज का, आपको आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है, ये सब आपकी पावर का लॉस करते हैं। ठीक, तो अब जो हमें लोड को मिलेगा P आउटपुट या PL लोड को, वो आपको मिलेगा VL इंटू IL वाट, या इसको लिख सकते हैं EG IA माइनस लॉस। ठीक है, तो यह लोड को मिल गया। जितना पावर पैदा हो रहा है उतना पावर लोड को नहीं मिलता है, लोड को पावर लोड कम मिलता है, अर्थात कुछ पावर लॉस, कुछ पावर की हमारी लॉस हो जाती है। अगर यही पावर लॉस ना होता तो आइडियल जनरेटर हो जाता। तो यहाँ पे देखिए, जैसे लॉस कैसे निकालेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि लॉस बताइए, लॉस का मतलब हानियाँ। अभी आपको हम एक लेक्चर बनाएंगे, उस लेक्चर में हम आपको टोटल हानियों के बारे में बताएंगे कि डीसी जनरेटर में कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। तो कॉपर आपके होता है, आयरन होता है, स्ट्रे होता है, मैकेनिकल, तो सारे आपके लॉस बताए जाएंगे। देखिए, अगर कोई कहे कि आर्मेचर कॉपर लॉस बताइए, आर्मेचर कॉपर लॉस का मान बताइए। देखिए, हमेशा आपको लॉस I स्क्वायर इंटू R, अगर रेजिस्टेंस के कारण लॉस हो रहा है तो I स्क्वायर इंटू R से आप निकालेंगे। तो देखिए, आर्मेचर में धारा क्या फ्लो कर रही है? IA स्क्वायर इंटू RA। अगर आपसे कहा जाए कि सीरीज फील्ड बाइंडिंग, सीरीज फील्ड बाइंडिंग, सीरीज फील्ड बाइंडिंग कॉपर लॉस, लॉस बताइए। तो सीरीज फील्ड बाइंडिंग में जो कितना कॉपर लॉस हो रहा है उसको पता करने के लिए ISC स्क्वायर इंटू RSC। अगर आपसे कहा जाए कि शंट फील्ड बाइंडिंग कॉपर लॉस, शंट फील्ड बाइंडिंग का कॉपर लॉस निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा? ISH स्क्वायर इंटू RSH। तो यह आपका हो गया आर्मेचर का कॉपर लॉस।
यह आपका हो गया सीरीज फील्ड वाइंडिंग का कॉपर लॉस और यह आपका है शंट फील्ड वाइंडिंग का कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस 3। अच्छा, कॉपर लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारी बाइंडिंग है, चाहे सीरीज बाइंडिंग हो, चाहे शंट बाइंडिंग हो, चाहे आर्मेचर की जो बाइंडिंग है, वह सब आपकी बाइंडिंग किसकी है? कॉपर की। इसलिए हम कॉपर लॉस निकाल रहे हैं। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका इसी में हम आपको बता दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, देखिए शॉर्ट में क्या करना है? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में आर्मेचर के समांतर में आपको जोड़ देना है शंट बाइंडिंग और लोड के सीरीज में जोड़ देना है सीरीज फील्ड बाइंडिंग। लोड के सीरीज में आपको जोड़ देना है सीरीज फील्ड बाइंडिंग। देखिए यह आपका बन गया शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये आपका ब्रश है Z1 Z2 Y1 Y2, यहाँ से धारा निकल रही है IA, यहाँ पे धारा जाएगी ISC और यहाँ पे धारा जाएगी ISH। यहाँ से जो आपका विद्युत वाहक बल निकल रहा है EG और यहाँ से IA। लोड को जो धारा मिल रही है वह आपका IL मिल रही है, लोड का जो वोल्टेज मिल रहा है वो आपका VL मिल रहा है। चलिए देखिए शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में क्या है? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड बाइंडिंग को हम लोड के सीरीज में जोड़ेंगे। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड बाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज में जोड़ेंगे। तो चलिए इसके बारे में पहले तो हम इसमें रिलेशन निकालते हैं करंट के रेस। IA बराबर टोटल करंट हमारी जनरेट हो रही जनरेटर में IA बराबर हम क्या लिख सकते हैं? देखिए IA करंट निकल रही है, लेकिन यहाँ से इसके दो पार्ट हो गए, एक तो आपकी ISH और एक आपकी ISC, अर्थात यहीं से पैरेलल सर्किट शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है कि IA बराबर हम लिख सकते हैं ISH प्लस ISC लिख सकते हैं ना। और आपको पता है कि लोड के सीरीज में जुड़ी है सीरीज फील्ड बाइंडिंग, तो आप सीरीज में, चूँकि सीरीज कनेक्शन में करंट की वैल्यू सेम होती है, तो यहाँ पे जब आपकी सीरीज फील्ड बाइंडिंग और लोड एक दूसरे के सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो आपकी जो सीरीज फील्ड बाइंडिंग की धारा ISC है वह किसके करंट के बराबर होगी? लोड करंट के बराबर IL। तो ISC बराबर IL और IA बराबर ISH प्लस ISC। इस पे आपको न्यूमेरिकल, इस पे भी आपको एक दो न्यूमेरिकल मिल सकते हैं जो बहुत ही, अगर आपको पता है डायरेक्टली बता दिया कि लोड करंट IL की वैल्यू 20 एम्पियर है, IL की वैल्यू 20 एम्पियर है और आपके ISH की वैल्यू 5 एम्पियर है, तो बताइए IA का मान क्या होगा? देखिए IA का मान, अब हम ISC चाहे लिखे चाहे IL लिखे, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो अब IL का मान 20 है और ISH का मान 5 है, तो IA बराबर कितना हो जाएगा? 25 एम्पियर। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अब हम विद्युत वाहक बल, जनरेटर के आर्मेचर में कितना विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है उसको हम बता रहे हैं। EG बराबर V प्लस IARA प्लस ISC RSC। EG बराबर V प्लस IA, या इसको हम VL लिख सकते हैं, लोड का वोल्टेज है। इसके बाद हमारे जनरेटर में, इसके आर्मेचर में कितनी पावर डेवलप हो रही है, तो वह आपके EG इंटू IA, पावर का मात्रक वाट होता है।
लॉस का भी मात्रक वाट होता है। और इसके आउटपुट या लोड में कितनी पावर हमारी जा रही है, तो वह जा रही है पावर VL IL। इसी पावर से यही जो पावर है, इसी पावर से हमारा लोड में चाहे हम जो भी कनेक्ट कर रहे हो, चाहे हम फ़ैन, कूलर, टीवी, पंखा जो भी हम कनेक्ट कर रहे हैं, वह फ़ैन, कूलर, टीवी, पंखा हमारे VL और IL पावर से, अर्थात VL IL, VL मतलब VL वोल्टेज, IL मतलब करंट, दोनों की मल्टीप्लाई पावर हो जाएगी। तो इसी पावर से हमारा फ़ैन, टीवी जो भी हम कनेक्ट कर रहे हैं लोड में, वो चल रहा है। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि जितना पावर पैदा कर रहे हैं उतना पावर हम लोड को नहीं जा रहा है, कुछ पावर क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो जा रहा है। तो लॉस के लिए अब जहाँ जहाँ पे आपको मिलेगा रजिस्टेंस, वहाँ पे देख रहे हैं पावर लॉस हो रहा है। तो सीरीज फील्ड बाइंडिंग का जो पावर लॉस है वो आपके ISC² RSC। तो सीरीज फील्ड बाइंडिंग कॉपर लॉस ISC² RSC। शंट फील्ड बाइंडिंग कॉपर लॉस ISH² RSH। इसके बाद आर्मेचर का कॉपर लॉस अगर आपको निकालना है तो आप क्या फार्मूला यूज करेंगे, IA² RA। तो यहाँ पे आपको 3 कॉपर लॉस मिल गया, सीरीज फील्ड बाइंडिंग का कॉपर लॉस, शंट फील्ड बाइंडिंग का कॉपर लॉस, और ये आपके आर्मेचर का कॉपर लॉस। ठीक, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट, ये आपका शंट लॉन्ग हो गया। अब कंपाउंड जनरेटर में हम आपको बताने जा रहे हैं डिफरेंशियल कंपाउंड और कम्युलेटिव कंपाउंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंपाउंड जनरेटर में सबसे ज़्यादा कौन सा जनरेटर यूज होता है, तो कंपाउंड जनरेटर में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वह आपका जनरेटर यूज होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वह आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है। और इसके बाद इसको सेल्डम यूज करते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। देखिए, अगर आप क्वेश्चन मिलता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा जनरेटर यूज किया जाता है कंपाउंड में, तो कंपाउंड में सबसे ज़्यादा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग हम करते हैं। देखिए, डिफरेंशियल और कम्युलेटिव का मतलब इसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव। इसका मतलब है कि इसमें जुड़ रहा है जो आपका phi SH और ये आपका phi SC। इस कम्युलेटिव कंपाउंड में दोनों फ्लक्स, शंट फील्ड बाइंडिंग का फ्लक्स और सीरीज फील्ड बाइंडिंग का फ्लक्स, दोनों फ्लक्स आपके जुड़ते हैं। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में शंट फील्ड बाइंडिंग का फ्लक्स और सीरीज फील्ड बाइंडिंग का फ्लक्स दोनों जुड़ते हैं। और दूसरी इसकी खासियत क्या है, phi SH और phi SC दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, दोनों फ्लक्सों की डायरेक्शन सेम होती है। शंट फील्ड बाइंडिंग का फ्लक्स और सीरीज फील्ड बाइंडिंग का फ्लक्स, दोनों फ्लक्सों की जो डायरेक्शन होती है वह एक ही दिशा में होती है। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में दो प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, इससे हम पहचान कर लेते हैं कि हमारा कम्युलेटिव है या डिफरेंशियल है।
अगर दोनों का फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स आपका जुड़ रहा है, या शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स की डायरेक्शन और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स की डायरेक्शन एक ही दिशा में है, तो यह आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है, श्योर 110%। इसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में φSCH माइनस φSC, इसको आपको ध्यान हमेशा रखना है कि शंट फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स से सीरीज फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को घटाया जाता है। हमेशा घटेगा किससे? शंट फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स से सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स। अगर शंट फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स से सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स घट रहा है, इसका मतलब है वह आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है। इसको हिंदी में अवकल कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। दूसरा φSC और φSH और φSH और φSC दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होंगे, अर्थात शंट फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स, इन दोनों फ्लक्सों की डायरेक्शन विपरीत होंगी। विपरीत होने का मतलब है कि ऐसी प्रक्रिया, इसमें हम ऐसी बाइंडिंग करेंगे कि शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स अगर ऊपर जा रहा है तो सीरीज का नीचे जाएगा, और इसमें इस प्रकार की हम बाइंडिंग सेटअप करेंगे कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों का फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक, तो चलिए अब हम आपको बता रहे हैं डिफरेंशियल फ्लैट कंपाउंड, अंडर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड जनरेटर। देखिए फ्लैट, अंडर और ओवर। देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग हम कॉमर्शियल में पावर सप्लाई के लिए, अर्थात व्यापक पैमाने पर हम कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज पावर सप्लाई लेने के लिए करते हैं। दूसरा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज बहुत ही कम किया जाता है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज हम आर्क वेल्डिंग करने में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। तो आर्क वेल्डिंग करने में किसका प्रयोग करेंगे? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का। और ज़्यादा मात्रा, भारी मात्रा में बल्क आपकी अगर सप्लाई की ज़रूरत है तो हम कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए आपके जनरेटर तीन प्रकार के, एक आपको मिल रहा है प्रकार, ये आपके कन्वर्टेड फॉर्म में है। कन्वर्टेड फॉर्म का मतलब हम कन्वर्ट करके बनाते हैं। देखिए पहला आपको मिल रहा है फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। दूसरा आपको मिल रहा है अंडर कंपाउंड जनरेटर। तीसरा ओवर कंपाउंड जनरेटर। तो तीन प्रकार कंपाउंड जनरेटर, तीन प्रकार के आपको, एक आपका फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, एक आपका अंडर कंपाउंड जनरेटर और एक आपका ओवर कंपाउंड जनरेटर। देखिए फ्लैट कंपाउंड, अंडर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड, इसका मतलब क्या है? फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, अंडर कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर। देखिए फ्लैट कंपाउंड, अंडर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड जनरेटर। अगर इसमें से पूछा जाए कि इन तीनों जनरेटरों में से पैरेलल में अगर हमें चलाना है तो कौन सा ऐसा जनरेटर है जो सबसे अच्छा सूटेबल होगा, तो सबसे अच्छा सूटेबल जो होता है वह आपका फ्लैट कंपाउंड जनरेटर होता है। क्यों सबसे अच्छा सूटेबल होता है? क्योंकि इसका जो आपका वोल्टेज होता है, नो लोड का वोल्टेज और फुल लोड का वोल्टेज, दोनों का वोल्टेज लगभग बराबर होता है, इसलिए सबसे अच्छा सूटेबल है फ्लैट कंपाउंड जनरेटर पैरेलल में चलाने के लिए। ठीक, तो फ्लैट कंपाउंड जनरेटर सबसे अच्छा सूटेबल है। और दूसरा अगर सूटेबल की हम बात करें तो शंट जनरेटर है। शंट जनरेटर और फ्लैट कंपाउंड जनरेटर दोनों को पैरेलल में चलाने के लिए किसी प्रकार की इक्वलाइजर बार की ज़रूरत
नहीं पड़ती है, लेकिन अंडर कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर और सीरीज जनरेटर, इन सबको अगर हम पैरेलल में चलाएंगे तो सबको हम अलग से इक्वलाइजर बार का प्रयोग करते हैं। इक्वलाइजर बार के माध्यम से फिर हम पैरेलल में ऑपरेशन करते हैं। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यह आपका ग्राफ है, इसको हम बोलेंगे ओवर कंपाउंड जनरेटर। यह आपका है ग्राफ फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का, और यह आपका है अंडर कंपाउंड जनरेटर का। ठीक, तो पहले तो इसको हम आपको बता रहे हैं कि बनाया कैसे जाता है। फ्लैट कंपाउंड, ओवर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड, इस कंपाउंड जनरेटर को बनाते कैसे हैं। देखिए बनाने के लिए आपको क्या करना है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, स्टार्ट में ही हम आपको बताए हैं कि जो भी आपको मोटर में, जनरेटर या मोटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग, अगर आप उसके टर्न को चेंज करेंगे, उसके स्थान को चेंज करेंगे, तो आपके जनरेटर या मोटर का नाम बदल जाएगा। तो देखिए आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्न को हमें घटाना बढ़ाना है, जिसके माध्यम से हम कंपाउंड जनरेटर बनाते हैं। इसका कारण क्या है, देखिए शंट जनरेटर आपका है। शंट जनरेटर में जब हम लोड को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज का मान हमारा कम हो जाता है। तो वोल्टेज को हमें मेंटेन रखने के लिए फिर हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग उसके साथ ऐड करते हैं, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग ऐड करने के साथ साथ हमारा वोल्टेज मेंटेन हो जाता है। तो देखिए अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग हम फ्लैट कंपाउंड जनरेटर बना रहे हैं, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में ऐसा टर्न रखेंगे, टर्नों की संख्या ऐसा रखना पड़ेगा कि नो लोड का वोल्टेज और फुल लोड का वोल्टेज दोनों का मान लगभग बराबर होना चाहिए। किसको, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्न को ऐसा रखना है कि नो लोड का वोल्टेज और फुल लोड का वोल्टेज दोनों का मान लगभग बराबर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है अंडर कंपाउंड जनरेटर, अंडर कंपाउंड जनरेटर और ओवर कंपाउंड जनरेटर। तो देखिए वो अब थोड़ा सा हम इसको पहले ग्राफ से आपको बता दें। यहाँ पे देख रहे हैं ओवर कंपाउंड जनरेटर। ओवर कंपाउंड जनरेटर में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपकी करंट बढ़ रही है, क्या आपकी रेटेड आउटपुट है, ये आपकी रेटेड आउटपुट है। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम करंट को बढ़ा रहे हैं, अर्थात जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ता है, तो लोड बढ़ने के साथ साथ जो वोल्टेज का मान है वह बढ़ जा रहा है। लोड बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज का मान बढ़ जा रहा है। अगर लोड बढ़ने के साथ साथ जनरेटर के वोल्टेज का मान बढ़ जाए तो वह आपका जनरेटर कैसा होगा, ओवर कंपाउंड जनरेटर होगा। ठीक, दूसरा फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का मतलब है ऐसा जनरेटर, देख रहे हैं फ्लैट कंपाउंड जनरेटर में अब जैसे जैसे हम करंट को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे जो ग्राफ है लगभग एक इक्वल, देख रहे हैं आपका एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो यहाँ आपका फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का भी ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन लगभग आपको अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल रहा है। तो इसमें क्या रहे कि लोड बढ़ाने के साथ साथ भी हमारा वोल्टेज का मान बढ़ तो रहा है, लेकिन बहुत ही कम बढ़ रहा है, ओवर कंपाउंड की अपेक्षा बहुत ही कम बढ़ रहा है। तो लोड बढ़ाने के साथ साथ फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज बहुत ही कम बढ़ेगा। नेक्स्ट अंडर कंपाउंड जनरेटर में आपको क्या मिल रहा है, जैसे जैसे हम करंट अर्थात लोड को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारे वोल्टेज का मान कम हो जा रहा है, वोल्टेज का मान कम हो जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है, अंडर कंपाउंड जनरेटर में फिर वोल्टेज किसका ज़्यादा होगा, लोड का कि नो लोड का, यही चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। देखिए लिखिए इसको, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर होगा और सब कुछ यह आपका जो भी वोल्टेज बढ़ रहा है या घट रहा है सब आपका परिवर्तन किससे मिल रहा है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग।
फ्लैट कंपाउंड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। फ्लैट कंपाउंड जनरेटर को आप पहचानेंगे कैसे? नो लोड का वोल्टेज लगभग बराबर होगा आपके फुल लोड के वोल्टेज के, या आप इसको कह सकते हैं लगभग बराबर है, थोड़ा से बढ़ता है लेकिन लगभग बराबर मानते हैं। इसके बाद अंडर कंपाउंड जनरेटर। अंडर कंपाउंड जनरेटर में नो लोड का वोल्टेज ग्रेटर दैन फुल लोड का वोल्टेज। नो लोड का वोल्टेज फुल लोड के वोल्टेज से ज़्यादा होगा। देख रहे हैं ग्राफ में कि जैसे जैसे आप लोड को बढ़ा रहे हैं वोल्टेज का मान कम हो जा रहा है, तो लोड के साथ वोल्टेज घट रहा है, इसका मतलब नो लोड पे वोल्टेज ज़्यादा होगा। इसके बाद ओवर कंपाउंड जनरेटर में फुल लोड का वोल्टेज ग्रेटर देन नो लोड का वोल्टेज। वीओ का मतलब नो लोड, या आप वीओ का मतलब इसको लिख दे रहे हैं नो लोड वोल्टेज। वीएफ का मतलब फुल लोड वोल्टेज। फुल लोड का वोल्टेज, ठीक। तो अंडर कंपाउंड जनरेटर में क्या होगा? अंडर कंपाउंड जनरेटर में नो लोड का वोल्टेज ज़्यादा होगा, फुल लोड का वोल्टेज कम हो जाएगा। ओवर कंपाउंड जनरेटर में क्या होगा? फुल लोड का वोल्टेज ज़्यादा होगा, नो लोड वोल्टेज कम हो जाएगा। इसमें क्या है? इसमें है कि आपका नो लोड का वोल्टेज और फुल लोड का वोल्टेज लगभग बराबर होगा, ठीक। तो अगर हम इससे एक रेगुलेशन निकालें, तो सबसे वोल्टेज रेगुलेशन, तो सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन किसका मिलेगा? देखिए वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए फार्मूला है, वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए फार्मूला है वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में, तो VO माइनस VF अपान VF इंटू 100, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन किसका मिलेगा? सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन आपको मिलेगा ओवर कंपाउंड जनरेटर का। सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन ओवर कंपाउंड जनरेटर का मिलता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें वोल्टेज रेगुलेशन सबसे अच्छा किसका मिलेगा? फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का, ठीक। उसके बाद आपका अंडर कंपाउंड जनरेटर का।